हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करेंगे आरईसी से और टोटल अगर हम 5 कंपनी इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे जिनके Q4 के नंबर्स निकल कर आए। सारे कंपनी के जो नंबर्स है वो अच्छे देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिएगा पूरा ताकि आपको पता चल सके। सो आरईसी आज करीबन दोस्तों 9% ऑलमोस्ट 10% हम कह सकते हैं स्टॉक में तेजी हमको देखने को मिल गई, बल्कि दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। कंपनी के नंबर्स आज निकल कर आए हैं। शुरुआत सेल से करते हैं यानी रेवेन्यू से। दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल करीबन 10,243 करोड़ का था, अब बढ़कर वो 12,677 करोड़ का हो चुका है, यानी 24% का जंप कंपनी की आपको रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो 12,052 करोड़ का था, यानी यहाँ पर भी आप अगर आप Q1Q भी देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। कंपनी का मुनाफा करीबन 3065 करोड़ का था, वो बढ़कर 4079 करोड़ का हो गया है, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 33% का जंप है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा कितना था? 3308 करोड़, यहाँ पर कितना हो चुका है? 4079 करोड़। यानी साफ बात है Q1Q भी हमको अच्छा बढ़त देखने को मिला और वाई तो अपने आप में देखिए शानदार बढ़त आपको देखने को मिली ही है। कंपनी के नंबर्स को पूरा एज अ होल देखते हैं, यानी FY23 और FY24 को कंपेयर करते हैं, चारों क्वार्टर्स को। सो देखिए पिछले साल कंपनी ने पूरे FY23 में 39,486 करोड़ का टोटल सेल रिपोर्ट किया। आज वो बढ़कर दोस्तों करीबन 47,505 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर यहाँ पर सेल्स, उसमें एक अच्छा खासा आपको इंक्रीज देखने को मिला। कुछ एक्सेप्शनल दोस्तों यहाँ पर गेन भी थे, इसीलिए आप कंपनी का जो ओपीएम देखेंगे वो 101% का देखेंगे, बट ऐसा नहीं है। उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल यहाँ पर गेन देखने को मिले। बट द थिंग इज कि यहाँ इनका देखिए जो आप कह सकते हैं ओपीएम है वो काफ़ी बढ़िया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों करीबन 11,167 करोड़ का था, वो बढ़कर 14,145 करोड़ का हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कंपनी का जो सालाना तौर पर ओवरऑल मुनाफा है वो 27% बढ़ा है, और जो कंपनी की सेल है वो करीबन 20% इंक्रीज हुई है। देखिए कंपनी पिछले 10 सालों में 11% की सेल्स ग्रोथ और 12% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरीके से आप कंपनी ने अपने नंबर्स पेश करें वो अपने आप में बढ़िया है। कंपनी ने 5 रुपये पर इक्विटी शेयर डिविडेंड भी दिया है, तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपके पास 5 रुपये का डिविडेंड भी आने वाला है। तो नंबर्स जैसे मैंने कहा बहुत ही हमको स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, और इसीलिए दोस्तों स्टॉक का इंपैक्ट भी आपको इस प्रकार का देखने को मिला। पिछले आप 1 साल में देखेंगे तो शेयर ऑलरेडी 273% ऊपर चल रहा है, बिल्कुल अपने 52 हफ्तों के हाई पे चल रहा है। और ओवरऑल मैक्स रिटर्न अगर आप देखेंगे तो बहुत वीक दिखा, लेकिन अब दोस्तों 1000% रिटर्न है, और आप कह सकते हैं मेजर ऑफ द रिटर्न्स जो है वो अभी ही बने हैं। बट द थिंग इज कि यहाँ पर पैसा बन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, राइट। तो बिल्कुल हमको तेजी देखने को जरूर मिल चुकी है, बट ये एक ऐसी कंपनी है जो लो ऑन वैल्यूएशन है, मतलब आप देख सकते हैं 10 की पी पे ये शेयर अवेलेबल है। डिविडेंड डील अपने आप पे देखिए ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा की आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहिए एंड इसके अंदर लॉन्ग टर्म का विजन रखिए जरूर, क्योंकि देखिए आज हमको तेजी देखने को मिल चुकी है। हो सकता है कि दोस्तों जब बाजार खुलेगा, अब कब खुलेगा याद रखिएगा, 2 मई को। सो उस दिन हो सकता है कि उतना तेजी ना देखने को मिले, बट नो डाउट नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बढ़िया दिखती है। नेक्स्ट इज सिम्फनी। सिम्फनी दोस्तों करीबन 1.30% आज जरूर शेयर बढ़ा, 964 रुपीज़ पे क्लोजिंग देखने को मिली है, बट नंबर्स कंपनी के निकल कर आए। शुरुआत कंपनी की सेल से करते हैं तो दोस्तों कंपनी की सेल करीबन 308 करोड़ से बढ़कर सीधा 332 करोड़ हो गई, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की जो सेल थी वो 247 करोड़ की थी, यहाँ पर 332 करोड़ की कंपनी की सेल आई है। मुनाफा 16 करोड़ से बढ़कर सीधा दोस्तों 48 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आया है, यानी 200% से ज़्यादा कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा था वो 41 करोड़ का था, अब वो 48 करोड़ का हो चुका है, राइट। तो इसी कारण दोस्तों कंपनी की जो EPS ग्रोथ है वो भी आपको शानदार देखने को मिलेगी। अब कंपनी के नंबर्स को अगेन हम एज अ होल दिखते हैं तो एक बात साफ दिखेगी आपको कि 2023 में कंपनी की सेल 1188 करोड़ थी, अब वो घटकर 1156 करोड़ हो गई है। तो इधर आपको एक कमी देखने को मिल रही है। मार्जिन्स करीबन कंपनी के मार्जिन दोस्तों 12% से बढ़कर 15% पर हुए हैं, ये एक पॉजिटिव बात देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 116 करोड़ का था दोस्तों पिछले साल, अब करीबन वो बढ़कर 148 करोड़ का हो गया। तो कंपनी की सेल करीबन 3% कम हुई है पिछले साल से, लेकिन जो मुनाफा है वो कंपनी का 29% इंक्रीज किया है, जो अपने आप में बढ़िया है। कंपनी का आप देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 61% का रहा है इस पूरे साल के अंदर। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 61% आप किस तरीके से देखेंगे, मतलब 6.1% आप कह सकते हैं मेजरली इसको इस तरीके से गिन लीजिएगा, क्योंकि 61% आपको फिर लगेगा कि बहुत ज़्यादा 61% का कंपनी डिविडेंड दे रही है, ऐसा नहीं है। उसको आप 6.1% तरीके से ले सकते हैं, और जैसा मैंने पिछले में 30% कहा था तो उसको भी आप 3% के हिसाब से देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज उसको डिवाइड कर देते हैं 10 से, सिंपल फिर वैल्यू निकल जाती है।
नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, करीबन आज 3.27% शेयर चला है। और पिछले अगर आप एक साल में देखेंगे तो स्टॉक में करीबन 44-45% की तेजी देखने को मिली है। जब से ये लिस्ट हुआ है तब से करीबन 47% शेयर ने रिटर्न दिए हैं। बट हाँ, कंपनी की अर्निंग्स निकल कर आई है। कंपनी की अर्निंग्स 436 करोड़ से बढ़कर सीधा दोस्तों करीबन 616 करोड़ पर आ चुकी है। 41% का जंप कंपनी की सेल में। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 567 करोड़ की थी, तो यहाँ पर भी आपको जंप देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट 169 करोड़ से बढ़कर दोस्तों सीधा यहाँ पर 236 करोड़, यानी 40% का जंप कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है, जो भी अपने आप में शानदार है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 217 करोड़ का था, यानी यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल जाएगा। अब कंपनी की सेल को देखते हैं दोस्तों, करीबन 2183 करोड़ की कंपनी की सेल है। इससे पहले कितनी थी? 1521 करोड़। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 71% का था, वो 73% का हो चुका है, यानी यहाँ पर भी इंक्रीज हमको देखने को मिलेगा YoY बेसिस पे। नेट प्रॉफिट जो करीबन 604 करोड़ का था वो बढ़कर अब 836 करोड़ का हो चुका है। यानी सालाना तौर पर कंपनी की दोस्तों जो सेल ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, वो 44% बढ़ी है। लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो करीबन 39% बढ़ा है। तो ये बात ज़रूर है, बट स्टिल ग्रोथ हमको अच्छी देखने को मिल रही है। मतलब 39% कंपनी का मुनाफा बढ़ना साल में, ये बहुत बड़ी बात होती है। रेवेन्यू 44% बढ़ना, ये भी बड़ी बात होती है। ज़रूर देखिए, क्योंकि हाल ही के लिस्टेड कंपनी है तो रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं 47% के ज़रूर दिए, बट मैं आपसे एक बढ़िया यहाँ पर आप कह सकते हैं एक बिजनेस फाइनेंस कंपनी है। टेक्निकली अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो ऐसा दिखता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस स्टॉक में फेस हुआ है जो बार बार जाकर नीचे से टूटा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर इसने अपना नेक्स्ट लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि 800 रुपये के ऊपर टिकता है और 875 रुपीज़ का इसका एक रेजिस्टेंस है, जो इसका 52 हफ्तों का हाई भी है, वो अगर टूटेगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 1000 रुपये तक के लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस आई थिंक बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़िया कर सकता है अगले सेशन में। नेक्स्ट है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, करीबन 96.45 पे दोस्तों शेयर आज बंद हुआ है। वैसे एक साल में अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 118% के, 5 साल में रिटर्न्स देखेंगे तो 154% के, और ओवरऑल मैक्स रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो करीबन ये 934% के। मतलब इस शेयर के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमेशा एक ऐसा फेज आता है जब ये शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसके बाद वही फेज में तेज़ी से नीचे भी चल जाता है। लेकिन अब कंपनी के नंबर्स निकल कर आए और नंबर्स काफ़ी दमदार देखने को मिले। कंपनी की दोस्तों सेल करीबन 111 करोड़ से बढ़कर 208 करोड़। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 152 करोड़ की थी, यानी यहाँ पर भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। मुनाफा 30 करोड़ का था दोस्तों पिछले साल, अब ये बढ़कर करीबन 51.9 करोड़ का हो चुका है, और इससे पहले 37.9 करोड़ का था। यानी ओवरऑल कंपनी का मुनाफा 77% बढ़ा है सालाना तौर पर, और कंपनी की सेल 88% बढ़ी है सालाना तौर पर। यानी नंबर्स आपको बेहद शानदार देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों टोटल पे, राइट। कंपनी की सेल दोस्तों पिछले साल तक थी करीबन 447 करोड़ FY23 में, अब 614 करोड़ हो चुकी है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 35% पर आ गया था, यानी काफ़ी लुढ़क गया था, अब वो 37% पर आ चुका है। कंपनी का मुनाफा जो करीबन 101 करोड़ का था अब 10149 करोड़ का हो चुका है। यानी अगर आप कंपनी की सेल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 37% इंक्रीज हुई सालाना तौर पर, और मुनाफा 50% बढ़ा है। सो नंबर्स जैसा मैंने कहा बहुत ही हमको अच्छे देखने को मिले। यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम क्या है ना कि कंपनी की नंबर्स में उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए दोस्तों रिटर्न अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं बना पाया है ये। लेकिन ये बात साफ है कि दोस्तों जिस तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कंपनीज बढ़िया कर रही है, आई थिंक जिस तरीके से हमको पूरे इंडिया में भी आई थिंक और फाइनेंशियल लिटरेसी धीरे करके बढ़ती हुई जो नज़र आ रही है, आई थिंक उसका जो मदद है या फिर उसका जो पूरा रिएक्शन है वो आपको इन कंपनीज पर देखने को मिलेगा, जो बेसिकली स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड है, जो ब्रोकरेज कंपनीज हैं, जो अलग अलग टाइप का देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज का काम कर रही है, स्पेसिफिकली मार्केट से रिलेटेड, राइट, स्टॉक मार्केट से। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें बढ़िया करेगी। बाकी देखिए 16 की पी पे अवेलेबल है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अगर आप इसके पीओ से कंपेयर करते हैं, राइट, तो इसके पीएस में आप देखिए कौन है, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटीज़, नुवामा वेल्थ, IIFL सिक्योरिटीज़, मतलब ये सब अगर आप देखेंगे तो ज़रूर मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस और ले सकते, तो बिल्कुल इसके अंदर बने रहिए। नाउ द लास्ट इज इंडिया मार्ट इंटरमेश, करीबन दोस्तों आज 1% से ज़्यादा शेयर चला है। नंबर्स पे बात कर लेते हैं। कंपनी की सेल 17% इंक्रीज करी है दोस्तों सालाना तौर पर, करीबन 315 करोड़ पर आ चुकी है, इससे पहले 305 करोड़ की थी। कंपनी का मुनाफा करीबन 55.8 करोड़ से बढ़ के कंपनी का मुनाफा करीबन 99.6 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 100 करोड़, 78% का इंक्रीज। इससे पहले 81.9 करोड़ का प्रॉफिट था। नंबर्स अगर आप खुद नोटिस करेंगे, कंपनी के वाले आप रेवेन्यू देख सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हैं, दोनों शानदार यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ दिखा है। FY23 से FY24 को कंपेयर करें, 985 करोड़ का रेवेन्यू अब बढ़कर 1197 करोड़, 1200 करोड़, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी की सेल जो है वो पहली बार 1000 करोड़ के पार गई है सालाना तौर पर, पूरा अगर आप नोटिस करेंगे, यानी ग्रोथ एब्सोल्युटली देखिए शानदार है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, देखिए ये एक प्रॉब्लम रही है कि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तेज़ी से डिक्लाइन करे, राइट। कोविड के बाद आई थिंक इन्होंने अपने मार्जिन पे बहुत यहाँ पर फोकस किया, या फिर हम कह सकते हैं बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस किया, जिसके कारण हुआ क्या कि मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ गया। तो ये बात साफ है कि अगर पिछले साल के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा जंप है, बट 24% पे कंपनी के मार्जिन आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 284 करोड़ से बढ़कर करीबन 334 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक कंपनी की ग्रोथ देखने को मिलेगी। सालाना तौर पर कंपनी का जो मुनाफा है वो 18% और सेल 21% बढ़ती हुई नजर आई है। ओवरऑल मेरे हिसाब से दोस्तों लॉन्ग टर्म में कंपनी बढ़िया कर रही है। देखिए रिटर्न्स आप देख सकते हैं 300% के, मतलब जब से लिस्ट हुआ है 2019 से तब से 300% रिटर्न दिए, और एक अच्छी खासी एक अपसाइड के बाद स्टॉक में हमको थोड़ा सा एक पॉज देखने को मिला, राइट। तो वो पॉज मेरे हिसाब से यहाँ पर हट जाएगा, बस यहाँ पे बने रहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।